गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है पावर ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। आप हम सब ये जानते हैं कि मोटिवेशन एक बहुत ही चमत्कारी वर्ड है और मोटिवेशन को हम अलग अलग व्यू से देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मोटिवेशन ही एक ऐसा वर्ड है जो हम सब जानते हैं और हम सब इसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हमारे लाइफ में भी मोटिवेशन हो, लेकिन इसमें एक डिफरेंसेस है। और डिफरेंसेस ये है, मोटिवेशन में अगर सेल्फ मोटिवेशन हो तो ये हमारे लिए चमत्कार का काम करेगा, लेकिन अगर हमें मोटिवेशन किसी और से आए या कोई और हमें मोटिवेट करे तो फिर यहाँ दोनों में रिजल्ट डिफरेंट आएगा। इसका मैं एक डिफरेंस छोटा सा व्यू देते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन हो या इंटरनल मोटिवेशन हो, दोनों में रिजल्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है। तो इंटरनल मोटिवेशन को हम कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि वैसा मोटिवेशन जो हम खुद से ही अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। हमारे अंदर ऐसा फोकस है, हमारे अंदर ऐसा गोल है, हमने ऐसा टारगेट ले रखा है जो हमें मोटिवेट करता है। हमारा जो लाइफ का पर्पस है वही हमें मोटिवेट करता है। तो इस तरह का मोटिवेशन को हम कहेंगे सेल्फ मोटिवेशन। और एक ऐसा मोटिवेशन जो एक्सटर्नल है, कोई आदमी हमें मोटिवेट करता है। मैं एग्जांपल अगर देता हूँ कि मान लीजिए आपको अपने एग्ज़ाम में टॉप करना है और इसके लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है। हो सके आपके फादर, आपके टीचर आपको इंस्पायर कर रहे हैं, समाज के डर से आप मोटिवेट हो रहे हैं कि अगर फेल हो गए या नंबर नहीं लाए तो और भाई चाचा भैया ये लोग क्या कहेंगे। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन, और इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो निगेटिव उसे कहेंगे डर के वजह से आप मोटिवेट हो रहे हैं, और पॉजिटिव वो कहेंगे रिवार्ड की वजह से मोटिवेट करते हैं। मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम क्रॉस किया, आपने एग्ज़ाम पास करके आगे बढ़ा, तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो, सोशल बेनिफिट हो या मे बी स्टेटस आपको मिलेगा। तो ये आपके पॉजिटिव हुआ। और नेगेटिव ये हो सकता है कि अगर आप फेल हो गए तो आपको बहुत बड़ी फाइनेंशियल लॉस हो सकती है, समाज में आपको निंदा झेलना पड़ेगी, या हो सके आपके पॉकेट से बहुत सारा पैसा भी जा सकता है। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन भी दो तरह का होता है, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन जो होता है, इंटरनली जो आप मोटिवेट होते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो दोस्तों, अभी हम मोटिवेशन वर्ड जो काफ़ी कॉमनली यूज होता है हर किसी से, लेकिन इसमें अगर हम बाहर के मोटिवेशन पर डिपेंड होंगे तो हमारी लाइफ वैसा ही होगा जैसे हम किसी और के ऊपर डिपेंड है। यानी कि हमारा जीवन की जो कहा जाता है नाव, अगर हम नाव में बैठे हैं तो उस नाव के खेवैया कोई और है। और जब आप लाइफ के जो इस सफ़र है, उस सफ़र में अगर आपने नाव पर बैठे हुए हैं और नाव चलाने वाला यानी कि खेने वाला कोई और है, तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े रिस्क में आप हैं। क्योंकि ये उस एक्सटर्नल आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना फास्ट ले जाना चाहता है, किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है या कि भी नहीं, या डुबा देगा। तो डैट मीन्स आप अपना लाइफ के पूरा का पूरा कंट्रोल आप किसी और के हाथ में दे रखे हैं। उसी को कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो दोस्तों, अगर आप भी एक्सटर्नल मोटिवेशन लेकर और उसी के बल पर आप आगे बढ़ रहे हैं तो नो डाउट ये आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। लेकिन हमें अपने माइंड में उसी समय प्रिपरेशन कर लेना है कि ये एक्सटर्नल मोटिवेशन एक जस्ट एक स्पार्क होना चाहिए। एक स्पार्क की तरह ही हमें यूज करना चाहिए, ना ही कि फ्यूल की तरह। स्पार्क क्या होता है, तो जब भी कोई मशीन चलाना होता है, जनरेटर चलाना होता है, या आप देखते होंगे कि जब बाइक या कोई भी गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है तो स्पार्क, वन छोटा सा स्पार्क की ही ज़रूरत होता है जिससे इंजन चालू हो जाता है और वो फ्यूल को जलाकर एनर्जी देता है और गाड़ी को मूव कराता है। तो अगर हम एक्सटर्नल मोटिवेशन को एक स्पार्क की तरह यूज किए और जिससे हम अपने आप को रीजनरेट करने लगे, हम अपने आप को मोटिवेट करके और उस स्पार्क को अपने अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन में कन्वर्ट कर ले, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर हम उसे एक फ्यूल के तौर पर, यानी जब हमें फ्यूल मिलेगा तो हम चलेंगे, फ्यूल नहीं मिलेगा तो हम रुक जाएंगे, तो हमारा लाइफ
किसी और के हाथ में होगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल वही है कि आप नाव पर बैठे हुए हैं लेकिन खेने वाला कोई और है। तो दोस्तों, जब कभी भी आप लाइफ में बहुत बड़े स्ट्रगल से जी रहे हैं, लाइफ में बहुत बड़ा मोटिव लेकर अब नहीं चलते हैं, तो फिर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं रहेगा। आपको हमेशा किसी ना किसी स्पार्क, किसी ना एक्सटर्नल आदमी जो आपको आएगा, मोटिवेट करेगा, आप काम करेंगे, मज़े लेंगे, मेहनत करेंगे, फिर सो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं इसी के बात कह रहा हूँ कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों है कि किसी आदमी के अंदर एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है और कोई आदमी इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। इसका दो ही रीज़न है, और मैं कहूँगा तो एक ही रीज़न है, और वो एक रीज़न है कि अगर किसी भी इंसान के अंदर अपने लाइफ का पर्पस क्लियर है कि हम किस लिए आए हैं या मुझे इस लाइफ में करना क्या है, अगर ये पर्पस क्लियर हो गई तो आपको किसी भी तरह का मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर पर्पस आपके लाइफ में नहीं है, चाहे आप कितना भी बड़े पोजीशन पर आज बैठे हुए हैं, आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और अगर आपको बिजनेस में या लाइफ में किसी बड़े डायरेक्शन की ओर मूव कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन पर आप डिपेंड रहेंगे तो आपकी वही हाल होगा कि नाव को बीच में कोई खेते हुए छोड़कर आपको डूबने के लिए छोड़ देगा। इसीलिए हमेशा सेल्फ मोटिवेशन पर बिलीव करें, क्योंकि ये आपकी अंदर की मोटिवेशन है। आपके बाहर के लोग कितना भी आपकी तारीफ करें या बुराई करें, कितना भी आपका निंदा करे, चाहे आपकी एक्सटर्नल फैक्टर कितना भी बुरा क्यों नहीं हो, अगर आप इंटरनल मोटिवेशन पर डिपेंड कर रहे हैं, आपकी अंदर एक जुनून है, आपकी लाइफ का एक पर्पस है, आपको लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ने के लिए आपने एक डायरेक्शन सेट कर रखा है, तो आपको अंदर की जो जुनून है, आपकी जो सेल्फ मोटिवेशन जो उसके अंदर से जो बनेगा, जनरेट होगा, आपको आगे लेकर जाएगा, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी कहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन को डेवलप करें, लाइफ में एक पर्पस डेवलप करें और उस पर्पस के लिए अपना पूरा एनर्जी, फोकस और अपने लाइफ का जितने भी डायरेक्शनल जो डेविएशन आता है उस सबको निगेटिव या उसे कट ऑफ करिए और एक फोकस डायरेक्शन में आगे बढ़िए। आप सफल होंगे और आपको लोग तारीफ भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।